हेलो स्टूडेंट्स, देवेश्वरी बर्ड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं लेके आ गई हूँ इस क्लास 12 फिज़िक्स की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 यानी थर्ड वीडियो। इस वीडियो में हम चैप्टर 12 एटम्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज दी गई है उसकी बात करेंगे और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो 12.1 और 12.2 वो एग्जाम्पल फॉर्म में नहीं है, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आप थियरी की मदद से कर सकते हैं। 12.3 जो है वो सिलेबस में नहीं है, जो नया सिलेबस आया है उसमें ये कैंसिल आउट कर दिया गया है। तो अभी हम इस वीडियो में 12.4 जो एग्जाम्पल है हमारी टेक्स्ट बुक का, पुरानी वाली टेक्स्ट बुक, राइट, मैं पुरानी वाली टेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ, उसमें 12.3 दिया गया है लेकिन अभी सिलेबस में नहीं है। जो नई टेक्स्ट बुक आई है उसमें तो ये एग्जाम्पल होगा ही नहीं, तो नंबर के सीक्वेंस भी चेंज हो गए होंगे। तो मैं पुरानी टेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ, उसमें ये एग्जाम्पल है 12.4 नंबर पे दिया गया है, राइट। तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक ज़रूरी बात कि अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 12.4 एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। What is the frequency of radiation emitted when the atom make a transition from the upper level to the lower level? तो इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं कि एक एनर्जी डिफरेंस है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये जो डिफरेंस है एनर्जी का वो दो लेवल को सेपरेट कर रहा है और ये जो डिफरेंस है उस वजह से कुछ फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है to make a transition from upper level to lower level, right। तो upper level से lower level में transition हो रहा है एटम का और इस ट्रांजिशन के बीच इस ट्रांजिशन की वजह से एक फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है, राइट। तो ये हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल बोल क्या रहा है, राइट। तो ये एक डायग्राम है। तो डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो एग्जाम्पल बोल रहा है ना कि दो लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिफरेंस पहले दो लेवल्स ड्रॉ कर दिए हमने और उसके बीच का एनर्जी डिफरेंस है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें अगर इतना डिफरेंस है तो जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो एमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि रेडिएशन एमिट कब हो रहे हैं और रेडिएशन एब्जॉर्ब कब हो रहे हैं। तो अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, लोअर टू अपर होगा। लेकिन यहाँ पर रेडिएशन एमिट हो रहा है मीन्स हायर एनर्जी लेवल से कोई एटम है वो लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है। तो जो कुछ भी एनर्जी का डिफरेंस है, जो कुछ भी एनर्जी बची है, उतनी एनर्जी का एक फोटोन या एक फोटोन वो, और हम उसको रेडिएशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो एक फोटोन रिलीज़ होगा। तो वो फोटोन जो रिलीज़ हो रहा है, वो जो रेडिएशन रिलीज़ हो रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपको इस डायग्राम से समझ आ गया होगा। अभी मैंने कोई यहाँ पर लेवल का नाम नहीं दिया है, एनर्जी लेवल x और एनर्जी लेवल y। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, अपर टू लोअर। अपर है y और लोअर है x, तो अपर से लोअर लेवल पर ट्रांजिशन हो रहा है एटम का। तो ऑब्वियसली हाई टू लो जा रहा है, यानी कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी तरफ जा रहा है। तो कुछ एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो वो जो एनर्जी उसके पास बची वो एनर्जी एक रेडिएशन के थ्रू एमिट हो जाएगी, राइट। और वो एक रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये एनर्जी हमारी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
और दिस एनर्जी चेंज लीड्स टू द एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये एनर्जी चेंज जो हुआ, राइट, तो कितनी एनर्जी बची, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस लेवल से इस लेवल आने में एनर्जी डिफरेंस है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एमिशन ऑफ रेडिएशन में, राइट। ये एक फोटोन रिलीज हो रहा है। तो अगर ये फोटोन रिलीज हो रहा है तो फोटोन की भी कुछ एनर्जी होगी, राइट, वो ये एनर्जी है, और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो वो एनर्जी है वो HF के बराबर होती है। फोटोन की एनर्जी HF के बराबर होती है, या फिर हम उसको h न्यू भी बोलते हैं। वहाँ पर न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी का सिंबल f लिया है, राइट। तो ये जो इक्वेशन है इसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, आखिर में फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, राइट। तो एनर्जी दी गई हुई है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है उसकी वजह से जो फोटोन एमिट हो रहा है वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी। तो ये जो एनर्जी चेंज है ना डेल्टा ई, उसकी ही वजह से ये एमिट हो रहा है। तो ये जो फोटोन की एनर्जी है वो एनर्जी चेंज के बराबर है, राइट। तो ये जो एनर्जी चेंज है उसका इक्वेशन हमें क्या मिलता है, HF। वो HF के बराबर होगी इस फोटोन की एनर्जी, और F जो है वो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगा। तो अभी हमें F फाइंड करना है, तो F इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन H। H यहाँ पर नीचे आ जाएगा, राइट, डेल्टा E अपॉन H। तो डेल्टा E हमें पता है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और H जो है वो क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू आपको पता है, SI यूनिट्स में आपको रखनी है 6.626 इंटू 10⁻34, और इसका यूनिट आएगा जूल इंटू सेकेंड। और ये 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी गई है, तो आपको उसको जूल में कन्वर्ट करनी होगी। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का E है उसकी ही वैल्यू आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻19। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है उसको हम सिंपली 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में कन्वर्ट हो जाएगी ये एनर्जी। तो ये एनर्जी जूल में है, ये एनर्जी ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसका यूनिट है जूल इंटू सेकेंड। जूल जूल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिट जो है वो 1/s होगा। तो s यानी सेकेंड इनवर्स यानी हर्ट्स, तो इसका यूनिट हर्ट्स में आ जाएगा, राइट। तो हमें वैल्यू रखनी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसका फिर कन्वर्जन कर देना है जूल में इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, और ये तो वैल्यू उतनी ही रहेगी। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर की मदद से। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट कैसे करना है, तो 2.3 मल्टीप्लाई बाई 1.6 पहले निकाल लीजिए कैलकुलेटर में, फिर डिवाइड कीजिए 6.626 से। जो आंसर आता है वो 0.555 होगा। और ये जो पावर है वो कैसे आएगी, तो एक स्टेप मैं और लिख देती हूँ यहाँ पर, 0.555 इंटू 10⁻, ये जो -19 ऊपर दिख रहा है आपको वो तो लिख देना है आपको, और नीचे जो है वो 10 का पावर कितना है, -34, उसको हमें ऊपर ले जाना है -19 के पास। तो ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव पावर प्लस हो जाएगा +34। तो -19 + 34 हमें मिला 10⁻15। -19 + 34 कैलसी में कीजिए 15 मिलेगा। तो 0.555 इंटू 10⁻15, और ये जो 1/2 में बोल रही थी ना उसको हम सेकंड इन्वर्स भी बोलते हैं, और सेकंड इन्वर्स को हम हर्ट्ज यूनिट से आइडेंटिफाई करते हैं। तो कुछ लोग सेकंड इन्वर्स भी लिख रहे हैं, कुछ लोग हर्ट्ज भी लिख रहे हैं। अभी हमें
इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये जो छोटा है 0.555 उसको बढ़ा देते हैं, 1 पॉइंट आगे ले जा रहे हैं तो ये जो 5 है वो आगे आ जाएगा। हमने 1 पॉइंट आगे इसको ले गए, हम छोटे में से बड़ा बना दिया, 0.555 था उसमें से 5.55 कर दिया, 1 पॉइंट बढ़ा दिया, तो यहाँ पर 1 पॉइंट बढ़ाया है तो पावर में 1 माइनस करना होगा, तो 1 माइनस करेंगे तो 14 मिल जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5.6 आ जाएगा, तो 5.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ये हमारा आंसर। ये हमने क्या फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी एफ, और न्यू से भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो इतनी फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन एमिट होगी अगर हमारा एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर दिया गया था 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर किसी ट्रांजिशन में इतना एनर्जी डिफरेंस है और अपर लेवल से लोअर लेवल का ट्रांजिशन हो रहा है तो इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हमें मिलेगी। आपको होमवर्क में एक एक्स्ट्रा सम करना है, इसकी वेवलेंथ लैम्बडा भी फाइंड करनी है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। लैम्बडा कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। एफ इक्वल्स टू क्या है, सी अपॉन लैम्बडा। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है, तो वेवलेंथ लैम्बडा आपको फाइंड करनी है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू आपको पता है। तो ये है आपका होमवर्क, ये है एक्स्ट्रा सम। इसका आंसर जो भी आए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिए, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए, और मेरी चैनल देवेश्वरी भट्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।